हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक स्टोरी। दोस्तों, कोई भी इंसान अपने कार्यों और अपने विचारों से बड़ा बनता है, महान बनता है, न कि अपने धर्म और जाति से। एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगरी में धर्म प्रचार के लिए कहीं जा रहे थे। जब नगरी के बीचों बीच पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई एक लड़की का पीछा कर रहे हैं और वह लड़की डरती हुई एक कुएं के पास आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर ऐसा लगता था कि वह बहुत प्यासी थी। बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम अपने लिए भी कुएं से पानी निकाल कर पियो और मुझे भी पिलाओ। इतनी में सैनिक भी वहां आ जाते हैं तो बुद्ध ने उन सैनिकों को अपने हाथ के संकेत से रुकने का आदेश देते हैं। उसके बाद वह कन्या को पुनः कहते हैं, बेटा पानी निकालो, तुम भी पियो और मुझे भी पिलाओ। तब वह कन्या को झेपती हुई कहती है, महाराज मैं तो एक अछूत कन्या हूँ। उसको सुनने के बाद बुद्ध ने फिर कहा, पुत्री बहुत जोर की प्यास लगी है, तुम पानी तो पिलाओ। इतने में वैशाली के राजा भी वहाँ आ पहुँचते हैं। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पीने के लिए पेश किया, लेकिन बुद्ध उस पानी को पीने से इनकार कर देते हैं और पुनः उस बालिका से अपनी बात दोहराते हैं। इस बार बालिका साहस बटोरकर कुएं से पानी निकालकर स्वयं भी पीती है और बुद्ध को भी पिलाती है। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से कहा, तुम इस तरह भाग क्यों रही थी? तो कन्या ने बताया, मुझे किसी के सहयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुनकर अपने गले की माला पुरस्कार रूप में दे दी थी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। यह जानते ही उन्होंने अपने सैनिकों को मुझे कैद खाने में डाल देने का आदेश दिया। मैं किसी तरह से वहाँ से बचकर भाग निकली और आपसे मिल गई। इस बार बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं, बल्कि उसके गुणों और कर्मों से होती है। जिस बालिका की मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कृत किया। जिसके कार्य इतने अच्छे हैं, वह अछूत तो हो ही नहीं सकती। यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है। इसलिए मेरी नजरों में यह कन्या नहीं, बल्कि आप अछूत हुए। वैशाली नरेश बुद्ध के सामने शर्मिंदा हो गए और इसके अलावा कर भी क्या सकते थे। अंत में उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और वहां से चले गए। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है, कोई भी व्यक्ति धर्म और जाति से बड़ा नहीं होता है, अपने विचारों और अपने कार्यों से बड़ा बनता है, महान बनता है।